महागठबंधन के भीतर घमासान तेज हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर कई दलों में मतभेद सामने आ रहे हैं, जबकि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। इस बीच हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। सीएम चेहरे को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है, जिससे विपक्षी खेमे में उथल पुथल बढ़ गई है। अब सभी दल तालमेल की नई राह तलाशने में जुटे हुए हैं ताकि बिखराव से बचा जा सके। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर सीट शेयरिंग के बीच और इसके बाद कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इन सब के बीच अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के भीतर मचा घमासान अब कुछ थमता जरूर दिख रहा है, लेकिन सियासी दरारें पूरी तरह से भर नहीं पाई। अंदर खाने की फ्रेंडली फाइट अभी भी जारी है। जी हाँ, पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं और विपक्षी खेमा अब पूरे दमखम के साथ डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। राजद ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वाम दलों यानी भाकपा, माले भाकपा और माकपा को कुल 30 सीटें मिली हैं। वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी गठबंधन के भीतर 6 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की नौबत अभी भी बनी हुई है। सोमवार को कई सीटों पर उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। लालगंज में कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार ने नामांकन वापस ली, जिससे आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को राहत मिली। वहीं तारापुर सीट पर वीआईपी उम्मीदवार सकल देव बिंद ने आरजेडी के पक्ष में नामांकन तो वापस ले लिया, लेकिन पार्टी छोड़कर बीजेपी के सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनावों में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। इस बीच झारखंड से आई एक बड़ी खबर ने महागठबंधन को और झटका दिया है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। झारखंड के मंत्री सुदेव कुमार ने साफ कहा कि जेएमएम बिहार चुनाव का हिस्सा नहीं बनेगी। हमें आरजेडी की राजनीतिक अपरिपक्वता का खामियाजा भुगतना पड़ा है। महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे पर भी सस्पेंस कायम है। आरजेडी ने भले 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हों, लेकिन कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने से बच रही है। कहा जा रहा है कि समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद तेजस्वी के नाम पर गठबंधन में एक मत नहीं बन पाया है। ऊपर से नेताओं के बीच तालमेल की कमी और मंच साझा न करने से विपक्षी कैंप में भ्रम बढ़ गया है।
सीट बंटवारे पर मचे बवाल के बीच आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे थोड़ी राहत दिखी। लेकिन सीपीआई अब भी 3 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में डटी हुई है। उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी आरजेडी पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया और कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने की सलाह दे डाली। वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार देने पर घेरा और जनता से अपील की कि ऐसे नेताओं को वोट ना दें। यानी एक तरफ विपक्षी महागठबंधन तालमेल की तलाश में जुटा है, वहीं एनडीए भी अंदरूनी कलह से अछूता नहीं रहा। अब 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस की तारीख है। देखना होगा कि दोस्ताना लड़ाई वाकई खत्म होती है या फिर चुनाव में दोस्त दुश्मन दोनों एक साथ मैदान में नजर आएंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।